You are watching Big News Analysis. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं बिग न्यूज एनालिसिस। दोस्तों, आज हम पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक को लेके ये टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम ये एनालिसिस करेंगे कि ये प्राइस इतने मतलब लगातार पिछले 15 दिन से इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और मतलब इसके पीछे जो नॉर्मल पब्लिक का क्या रिएक्शन है और गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या एक्शन है, और इसको लेके हम एक एनालिसिस करेंगे आपके साथ, आपके सामने एक फैक्टर फिगर रखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बिग न्यूज एनालिसिस को और बेल आइकन पे दबाइए सबसे लेटेस्ट वीडियो पहले देखने के लिए। अगर यहाँ पे हम अगर दिल्ली का प्राइस को लेके एक डिस्कशन करें, अभी दिल्ली में जो फिलहाल जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस चल रहा है वो है, पेट्रोल का आपका है 79.56 रुपीज़ और डीजल का जो है आपका 78.85 रुपीज़ है। जो मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं है पेट्रोल और डीजल में, लेकिन ये प्राइस जो है ये लगातार जून के महीने में 1 जून से ये बढ़ रहा है। डेली जैसे 30 पैसा, 40 पैसा, 60 पैसा करके ऐसे डेली कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। और जो ये 1 जून में एक प्राइस था जिसका 71.26 रुपीज था, 1 जून का प्राइस था, उसके बाद ये बढ़ के ये 79 पॉइंट समथिंग ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल का प्राइस पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है हालांकि ये प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो इसके ऊपर हम एक आपके सामने एक रखेंगे पिक्चर और पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप देखें तो 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स जो प्राइस को इम्पैक्ट करता है। और आप अगर देखें तो फैक्टर्स जो है, नंबर 1 फैक्टर आप देखेंगे तो ये जो है रुपीज वर्सेस डॉलर जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन रेट, एक्सचेंज रेट है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल परचेस करते हैं बाहर की मतलब कंट्री से, किसी भी गल्फ कंट्री से या अमेरिका से, तो हम डॉलर में परचेस करते हैं। और जब ये डॉलर इंडिया रुपीस के अगेंस्ट पे जब भी फ्लक्चुएट होता है या चेंज होता है तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल और ऑयल प्राइस के ऊपर। सेकेंड, अगर आपको अब देखें तो ये जो है जो मेजर पॉइंट है ये है क्रूड ऑयल को लेके। क्रूड ऑयल का प्राइस जो है चाहे इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस बेस पे भी ये प्राइस डेफिनेटली ये प्राइस वेरी करेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है मतलब बेस ऑयल है, तो ये जब भी रिफाइनरी में जाता है उसके बाद प्रोसेस होता है, तो इनिशियली अगर रॉ मटेरियल वो जो अगर उसमें चेंजेस होगा तो डेफिनेटली फाइनल जो है पेट्रोल में भी, प्रोडक्ट में भी वो प्राइस आपको चेंजेस दिखेगा। तो थर्ड पॉइंट दोस्तों है, आप देखेंगे तो एक ग्लोबल क्यूओस है। दैट मीन्स ग्लोबली कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या कुछ और क्राइसिस होता है, जिसकी वजह से तो कहीं ना कहीं ये भी ऑयल प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। सो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट जो है आप देखेंगे तो ये है एक डिमांड ऑफ फ्यूल जो होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो पेट्रोल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो ये सारे जो है सप्लाई और डिमांड की बेस पे काम करते हैं। दैट मीन्स अगर आपका डिमांड हाई है, अगर सप्लाई लो है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट का वैल्यू जो प्राइस है हमेशा हाई पे रहेगा। अगर आपका डिमांड लो है और आपका सप्लाई हाई है, दैट मीन्स प्रोडक्शन हाई है, तो आपका ये प्रोडक्ट का जो है प्राइस जो है ऑलमोस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इसका मार्केट में इसका डिमांड नहीं है। तो इसमें ये चारों फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई कैसे यहाँ पे इम्प्लाई होता है कि जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से मार्च के महीने में जब क्रूड ऑयल का प्राइस मार्च और अप्रैल में ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे अमेरिका में ये माइनस में चला गया था। माइनस में चला गया था। लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा था कि माइनस में कैसे चला गया। देखो, माइनस में जाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब माइनस में चला गया मतलब नेगेटिव। ये एक आप दूसरी तरीके से उसको देखिए कि सपोज वहाँ पे इतना रिजर्व जो क्रूड ऑयल जो इतना रिजर्व हो गया था कि उनको किसी भी तरह से वो ऑयल को
वहाँ से निकालना था, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है बिल्कुल रुका हुआ था। फिर भी उनके पास कोई रिजर्व नहीं था इसको रखने के लिए। तो वो कोशिश कर रहे थे कि ये क्रूड ऑयल कोई ले जाए, चाहे उसका ट्रांसपोर्टिंग हम बियर करें या कुछ भी करें, तो बट वो क्रूड ऑयल वहां से खाली कर दें। तो इस वजह से वो जो है कि जीरो अमाउंट में देते थे, प्लस वो ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्चा है, कुछ अदर एक्सपेंसेस है, तो वो जो है ऑयल आई मीन जो क्रूड ऑयल कंपनी है वो बियर करती थी। तो इसलिए उसको बताया जा रहा था कि वो नेगेटिव में चला गया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है नेगेटिव में कैसे चला गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें मतलब क्रूड ऑयल जो प्राइस अप डाउन होता है तो इसमें प्राइस में चेंजेस आता है। और क्रूड ऑयल ये कोरोना वायरस के कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन पूरे ग्लोबली क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, जिस वजह से डिमांड की वजह से, जिस वजह से मतलब जो भी सारे प्रोडक्शन हो रहा था क्रूड ऑयल का, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे वो आपकी अमेरिका में हो, जहाँ से नॉर्मली इंडिया सोर्स करती है। कहाँ से इंडिया इंपोर्ट कहाँ से करती है? इंडिया जो है मेजर जो इंपोर्ट है इंडिया का वो गल्फ कंट्रीज से है, देन कुछ अमेरिका से भी इंपोर्ट करती है इंडिया। तो ये बेसिकली ये जब चेंज होता है सप्लाई एंड डिमांड, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है प्राइस के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखते हैं, टैक्स और जो प्राइस कैलकुलेशन होता है कैसे, मतलब पेट्रोल या डीजल का प्राइस जो है कैसे डिसाइड होता है, ये कि ये प्राइस इतना होना चाहिए इंडिया के लिए। आई मीन जो भी इंडिया में जो प्राइस है ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, या ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आप अगर देखें तो जो क्रूड ऑयल है ये जब हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट होकर आता है, उसके बाद रिफाइनर में जाता है। रिफाइनर में जब रिफाइन होकर आता है, वहाँ पे एक रिटेल प्राइस डिसाइड होता है। वो जो रिटेल प्राइस डिसाइड होता है, वो कंपनियां सारे मिलके वो जो प्राइस उनका प्रॉफिट उस पर ऐड करके वो जो रिटेल प्राइस बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट का टैक्स उस पर लग जाता है। आप देखो तो गवर्नमेंट का उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का उसमें वैट लग जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको आप लोकल टैक्स भी कह सकते हैं। देन अगेन उसके ऊपर जो डीलर कमीशन है वो भी ऐड हो जाता है। तो उसके बाद फाइनली एक कंप्लीट जो प्राइस आता है, तो उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस जो नॉर्मल आदमी को एक जो पेट्रोल भरवाने के टाइम पे जो प्राइस पे करना पड़ता है, वो प्राइस निकल के आता है। तो इसमें दोस्तों अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर इसमें अब और थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे दिल्ली का अभी पेट्रोल का प्राइस चल रहा है अप्रोक्स 79.5 समथिंग चल रहा है। तो हम अगर उसको 80 के अराउंड अगर अप्रोक्स ले लें, 80 रुपीज़ अगर ले लें, तो 80 रुपीज़ अगर वो रिटेल प्राइस है जो कस्टमर को उसमें हम पेट्रोल मिलता है, तो वो प्राइस में से आप अगर देखें, आपको एक सरप्राइज होगा देख के कि इसमें से आउट ऑफ 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ जो है टैक्स है। 50 रुपीज़ दैट मीन्स ऑलमोस्ट 64% is tax, 64% tax. That means out of 80 rupees, 50 rupees is tax, 30 rupees is only the retail price, after refinery and all those their प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद वो 30 रुपीज़ के आसपास अप्रोक्स होता है। बट उसके बाद जब टैक्स ऐड होता है, वो 50 रुपीज़ का टैक्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स ऐड होता है वो 50 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं उसमें, तो वो प्राइस हमें 80 रुपीज़ में मिलता है। तो ये जो टैक्स है, आप अगर टैक्स वो 50 रुपीज़ टैक्स को अगर डिवाइड करें तो उसमें देखा जाए तो अप्रोक्स जो है आप देखेंगे तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि 32 रुपीज़ के आसपास जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्साइज ड्यूटी होता है, और जो 18% के आसपास होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का वैट होता है, या जो लोकल टैक्स कह सकते हैं उसको। तो दोस्तों इसमें ये हमें एक चीज़ समझ में आता है कि हमारे ये जो ऑयल के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स कंपनियां आई मीन गवर्नमेंट क्यों लगाती है, और इसके पीछे क्या रीज़न है, और ये टैक्स आखिर गवर्नमेंट इस पर कम भी कर सकती है लोगों को बेनिफिट देने के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा टैक्स 64% इसके ऊपर क्यों है। तो गवर्नमेंट इस पे जो है प्राइस इतना, मतलब आई मीन जो टैक्स क्यों इतना ऐड करती है, और जिसकी वजह से एक आम आदमी को जो पेट्रोल परचेस करने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली फैक्टर ये होता है, आप अगर एक मैं
एग्जांपल ले लें कि जैसे कि 5 मई को गवर्नमेंट ने जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही लो था तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी एक्साइज को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। जैसे कि पेट्रोल में अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास एंड डीजल में अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास एक्साइज टैक्स जो है ड्यूटी वो गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा दिया था। और ये एक्चुअली लोगों को पता नहीं चल रहा था क्योंकि प्राइस जो है, ये बेनिफिट जो है वो एडजस्टमेंट जो है ऑयल कंपनियों के साथ मिलके किया गया था, ताकि वो प्राइस आपको पता ना चले कि प्राइस इतना कम नहीं हो रहा है पेट्रोल और डीजल का, बट उसमें से जो है वो टैक्स निकाल के गवर्नमेंट के उस पर जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये सब चीज़ें ऐसे क्यों किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे जो सिचुएशन ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इसमें से कुछ अगर अपनी रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू अगर अर्न करना है तो हमें कहीं ना कहीं अपना टैक्स उसको लगा के एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स निकाल के उसको निकालना है। तो अगर ये एडिशनल टैक्स निकालना है, इससे सबसे ज़्यादा जो अगर देखें कहाँ से ज़्यादा टैक्स हमारे यहाँ कलेक्शन होता है, देखिए ऑयल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो गया, तंबाकू वगैरह, ये भी बहुत सारे टैक्स इनके ऊपर भी लगे रहते हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है गवर्नमेंट का। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो वो जो 5 मई को गवर्नमेंट ने इस पे पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपीज़ और 13 रुपीज़ का जो एक्साइज ड्यूटी एडिशनल लगाया था, उसके बाद गवर्नमेंट को उसमें से 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू एडिशनल अर्न हुआ था, जिसमें उनके लिए एक बहुत अच्छा मतलब जैसे रेवेन्यू अर्निंग सोर्स था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया था। बट अभी धीरे धीरे क्या हुआ, जब से ग्लोबली सारे ऑयल कंपनी अपने आप धीरे धीरे सिचुएशंस ठीक हो रहे हैं और वो कम बैक कर रहे हैं अपनी मतलब नॉर्मल सिचुएशन में, तो वो प्राइस जो है ग्लोबल क्रूड ऑयल का वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और वो जो प्राइस जो इंक्रीज कर रहा है ऑटोमेटिकली वो क्या है कि वो फिर हमारे ऑयल कंपनी के ऊपर वो मतलब एक प्रेशर क्रिएट करता है कि वो प्राइस फ्लक्चुएट करता है। जो ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी ऑयल कंपनी है, वो लोग बैठ के फिर उसको एडजस्ट करने के लिए वो डेली बेसिस पे इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे लास्ट 15-16 डेज वो 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा ऐड करे जा रहे हैं, विच इज़ अराउंड ना आप देखेंगे तो 15 दिन 10 दिन 8 to 10 रुपीज़ वो ऐड कर चुके हैं। तो अगर ये बट अभी भी फिलहाल आप देखेंगे तो ये प्राइस जो है 80 रुपीज़ से एबव नहीं गया है। अगर अकॉर्डिंग टू जो एक्सपर्ट या इकोनॉमिक एडवाइस आप देखें तो पेट्रोल का प्राइस अगर बिलो 80 रुपीज़ है दैट मीन्स इट्स ओके, बट उससे ऊपर अगर जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसको गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा ये है कि गवर्नमेंट इसमें फिर दोबारा एक्साइज जो टैक्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कटअप करना पड़ेगा प्राइस को एडजस्ट करने के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल ये एक व्यू था, आपको एक एनालिसिस था विथ फैक्ट और फिगर के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों इसको आगे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।